हरे कृष्णा। श्री चैतन्य महाप्रभु एक बहुत सुंदर उपमा देते हैं कि कैसे हमको भक्ति विकसित करना है हमारी जिंदगी में। तो बताते हैं ये जो भक्ति है एक बीज की तरह है, द सीड ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत का बीज। जैसे बीज को उगाना पौधे के रूप में एक विज्ञान है, वो बीज को लेना पड़ता है और वो जो माली है जमीन पे डालता है, जमीन को हल्का करता है, फर्टाइल करता है, पानी डालता है, मैन्योर डालता है। ये बीज को सूरज की किरणें लगती है, इसका रक्षण करना पड़ता है। तो ऐसा धीरे धीरे ये बीज जो है एक वृक्ष के रूप में या लता के रूप में बढ़ता है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि हम सबको बहुत भाग्य के बाद ये भक्ति का बीज मिला है। ब्रह्मांडे भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाई भक्ति लता बीज। ये जो भक्ति लता का डिवोशनल क्रीपर का बीज मिला है, हमारा भी कर्तव्य है एक माली की तरह ये बीज की रक्षा करना, इसका सिंचन करना, नियमित रूप से पानी डालना, श्रवण कीर्तन के माध्यम से अलग अलग अपराधों से बचना, अनर्थों से बचना। और ऐसा जब हम ये जो बीज का रक्षण करेंगे, पालन पोषण करेंगे, ये जो भक्ति लता है धीरे धीरे बढ़ के ब्रह्मांड के अलग अलग आवरण को छेद करके वैकुंठ के आगे गोलोक वृंदावन में श्री कृष्ण राधा कृष्ण के चरण कमल का आश्रय लेगा। तो तब तक हमको ये बीज की रक्षा करनी है। तो सच्चिदानंद महाराज ये पुस्तक में बताते हैं ये बीज, भक्ति का बीज किस चीज से बना है? दो चीज, संबंध ज्ञान, अभिधेय ज्ञान। संबंध ज्ञान का मतलब है भगवान कौन है, हम कौन है, ये भौतिक दुनिया क्या है, वो ज्ञान। वो एक भाग हो गया ये बीज का। और दूसरा भाग है अभिधेय ज्ञान, भक्ति का मार्ग। ये जो साधना भक्ति है उसके अलग अलग मार्ग क्या है, नवविधा भक्ति। तो ये बीज को हमको हमारे अंतकरण में बोना है, डीप विद इन अस, वी हैव टू इंटरनलाइज इट। तो सच्चिदानंद महाराज समझाते हैं कि हमारे अंतकरण के अलग अलग लेवल्स है। पहला है मन, द रिएक्टिव माइंड। उसके अंदर है बुद्धि, द रिफ्लेक्टिव माइंड। देन चित्त, सबकॉन्शियस माइंड। एंड फाइनली अहंकार, हमारा आइडेंटिटी। तो ये जो भक्ति का बीज है अंदर तक लेके जाना है, इंटरनलाइज करना है। ये सिर्फ मन के अवस्था तक नहीं है, मन के स्तर तक नहीं है, अंदर ये जो हमारे सूक्ष्म शरीर के अलग अलग लेवल्स है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अंदर तक जाना है और हमको ये साक्षात्कार प्राप्त करना है कि हम सही में आत्मा है, ये शरीर नहीं है और हम सब भगवान के दास हैं। जैसे एक माली है, बीज को जमीन के अंदर नहीं डालेगा तो क्या होगा, हवा के साथ बीज उड़ जाएगा, या जब बरसात में पानी आएगा उसके साथ निकल जाएगा बीज। हाँ, तो अंदर डालना इंपॉर्टेंट है, या पंछी आके ये बीज को खा लेगा। तो वैसे ही भक्ति का बीज जो है, जो बहुत दुर्लभ है, ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, बहुत भाग्य के बाद हमको ये भक्ति का बीज मिला है। इसको अंतकरण तक बोना हमारा कर्तव्य है, नहीं तो वी विल मिस इट। ये जो मन है, हमको मन को यूज करना है, उपयोग करना है, पर बहुत बार मन हमको उपयोग करता है। और ये क्यों होता है? क्योंकि ये जो भक्ति का जो तत्व है, मन के स्तर तक, आत्मा के स्तर तक, अहंकार के स्तर तक हम लेके नहीं गए। तो सच्चिदानंद महाराज यहाँ पे समझाते हैं हमारा कर्तव्य है ये बीज की रक्षा करना और इसका सिंचन करना। जब ये होगा, जब बीज को इंटरनलाइज करेंगे, अंतकरण तक लेके जाएंगे, तब हमारा जो भक्ति है असली भक्ति होगा। इट विल बी रियल भक्ति। जो नाम हम जपेंगे वो सही नाम होगा, नहीं तो छाया नाम रहेगा। जैसे हमने देखा, महाराज बताते हैं कि अगर किसी के पास उसको भूख लग रहा है और उसके सामने खाना का एक प्रतिबिंब है, चित्र है, उसे भूख नहीं मिटेगा। तो सही खाना चाहिए। तो वो सही खाना पाने के लिए ये जो भक्ति का बीज हमको मिला है, बहुत भाग्य के साथ, बहुत जन्मों के बाद, बहुत बड़ी अहेतु की कृपा से, इसको सावधानी से इसकी रक्षा करना और इंटरनलाइज करना, अंदर तक लेके जाना, हमारे अंतकरण तक,
बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। हरे कृष्णा।